एमीन बनाने की विधियाँ। देख भाई जोशु, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमीन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होगी। वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वे कौन कौन सी होंगी आपको याद रखनी है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे भाई हम हेलो एल्केन से। किससे भाई? हेलो एल्केन से या अमोनिया से, आपकी मर्जी। हाँ, पहली विधि होगी भाई हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से क्या बनाएंगे सागर हम? एमीन बनाएंगे। लेकिन वो कभी कभार बोल देता है कि अमोनिया से एमीन बनाने की विधि दीजिए, तो चाहे हेलो एल्केन आ जाओ या अमोनिया आ जाओ, दोनों एक ही बात है। एक ही बात नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाएंगे। डालो भाई जोशु, पहली एडिंग डालो इसमें। तो देख भाई जोशु, क्या हो हेलो एल्केन? मैंने आपको बताया हेलो एल्केन क्या हो। जब R के साथ में X आ जा तो हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन की क्या कर दो भाई? क्रिया कर दो अमोनिया के साथ में। किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। अगर मैं RX की क्रिया कर दूं अमोनिया के साथ में, सारे यहाँ पर ध्यान दो, NH3 के साथ में, वो ये भी बोल देगा कि अमोनिया से एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, या हेलो एल्केन से अमोनिया बनाने का समीकरण दीजिए। तो दोनों की तो रिएक्शन हो रही, दोनों के साथ एक दूसरे की रिएक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से एक H निकाल लो, यहाँ से X निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा भाई। यहाँ से X निकाल दिया, यहाँ से एक H निकाल दिया, तो HX आपका बार। ये आपका क्या बन गया भाई? एमीन बन गया। एमीन क्या हो? जब भी R के साथ में NH2 आएगा उसे एमीन बोल दें। लेकिन ये आपका 1 डिग्री एमीन बना, 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन बनेगा। ये क्या करे? फर्दर रिएक्शन कर ले RX के साथ में। जो आपका 1 डिग्री एमीन बना, ये यहीं पर नहीं रुकती रिएक्शन, आगे भी चलती जाए। तो अगर आप इसकी RX की क्रिया करोगे RNH2 के साथ में, किसके साथ में भाई? RNH2 के साथ में, एक और H निकलेगा, यहाँ से एक X निकलेगा, RNH बच जाएगा भाई, और दूसरा क्या लग गया? R लग गया भाई। यहाँ से ये तो R है भाई, X तो निकला, यहाँ से H निकलेगा, प्लस क्या निकल जाएगा बाहर? HX निकल जाएगा। फर्दर रिएक्शन करेगा, फिर रिएक्शन कर लेगा। हाँ, अब 2 डिग्री बन गया मीन, RNH R, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा, एक और R चिपक जाएगा जाकर, तो RNR। ये अब कौन सा बन गया? 3 डिग्री एमीन बन गया। कौन सा बन गया भाई? 3 डिग्री एमीन बन गया। ये फिर भी रिएक्शन कर ले एक बार और, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोन पेयर होते हैं ये। इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं भाई? दो नहीं साले, एक हो गया, एक लोन पेयर होता है। तो ये पीछे से जाकर अटैक करता है कि भाई ये तो इस प्रकार बाहर निकलेगा, तो पीछे से जाकर इस पर अटैक करेगा, तो एक और निकल जाएगा। तो R इसको मैं थोड़ा ऊपर को दिखा रहा भाई, R प्लस। जब ये अपने लोन पेयर देगा तो इस पर आ जाएगा प्लस। इसको बोल दे क्वार्टरनरी, मतलब 4 डिग्री। भाई क्या 3 डिग्री है? क्योंकि 3 कार्बन से अटैच होगा। ये 2 डिग्री है तो 2 कार्बन से अटैच होगा, ये 1 डिग्री है तो 1 कार्बन से अटैच होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा कि एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, 1 डिग्री एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, तो अब इस वाली रिएक्शन को RX की क्रिया कर दो अमोनिया से, तो आपका सीधा एमीन तैयार हो जाएगा। आप 1 डिग्री बना रहे 1 डिग्री बना लो, 2 डिग्री बना रहे 2 डिग्री बना लो, 3 डिग्री बना रहे 3 डिग्री बना लो। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती, आगे भी चलती है। हाँ 4 डिग्री, हाँ 4 डिग्री भी एमीन बना दे हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन दे दूँ, एथीन एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, एथाइल एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, क्या कहा मैंने? एथाइल एमीन। ठीक है, तो एथाइल का मतलब क्या हो? एकदम वो लग रहा पता नहीं। एथ का मतलब 2 कार्बन, एथाइल का मतलब 2 कार्बन वाला होना चाहिए एमीन। एथ का मतलब है 2, C2H5NH2। इसको बनाना आपको, यही तो बनाना आपको। तो आपको ये पूरा ग्रुप ले लो, C2H5, Cl ले लो या Br ले लो, इसकी अमोनिया से क्रिया कर दो NH3 से। तो N यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5NH2 प्लस का HCl बाहर। तो ये क्या बन गया आपका? एथाइल एमीन बन गया।
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखो थोड़ा सा पहले एक हेड हो जा, लिखो भाई हेलो एल्केन की अमोनिया से क्रिया करने पर एमीन तैयार प्राप्त होता है। एमीन प्राप्त होता है। देखो वहां पर क्या बोल देगा, मैं तो हेलोलिकेन बोल दिया, वो एथाइल ब्रोमाइड बोल देगा, एथिल क्लोराइड बोल देगा, मैथाइल क्लोराइड बोल देगा, कुछ भी उसके अमोनिया से क्रिया कर दो वो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, आगे भी चलती जाएगी, फर्दर रिएक्शन कर देगी उसी के साथ में, फिर फर्दर रिएक्शन कर देगी उसी के साथ में, क्योंकि एक बक्से मतलब दोबारा रिएक्शन कर लेगी। फिर भाई एक बक्से में थोड़ा ही एक मोल ही पड़े हैं, क्या अब तक कितने मोल पड़े हैं, तो फर्दर का मतलब दोबारा, फिर दोबारा रिएक्शन कर देगी। भाई जो आपने एमीन बनाया ये फिर एल्केन के साथ क्रिया कर लगा, फिर आपका 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, फिर ये 2 डिग्री एमीन HX के वो RX के साथ में रिएक्शन कर देगा एल्केन के साथ में, 3 डिग्री बना लगा, फिर 3 डिग्री भी क्रिया कर लगा, फिर आपका क्वार्टरनरी भी बना ले, 4 डिग्री भी, क्वार्टरनरी उतारो से। चलो भाई देखो, अब ये तो क्या है, जर्नल है एक प्रकार का, मतलब किस प्रकार हो रहा किस प्रकार नहीं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लेकर समझाऊं भाई, देखो बेटे जो यहाँ पर ध्यान दे, अब जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, एथाइल क्लोराइड ले लिया, एथाइल ब्रोमाइड ले लिया, C2H5Br ले लिया भाई, ये हो गया एथाइल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया मैंने अमोनिया से के साथ कर दी, किसके साथ में, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो, NH3 हो। अगर मैं H2 इधर दिखा दो, एक हाइड्रोजन इधर दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तो बात हुई है, तो HBr तो आपका बाहर निकल जाएगा, चिपक जाएगा यहाँ पर C2H5NH2, ये क्या बन गया, एमीन बनेगा भाई, एथाइल एमीन बनेगा। ये वैसा रिएक्शन तो आगे भी कर लगा, लेकिन हम यहीं कहीं दिखा रहे हैं भाई एथाइल एमीन बनेगा, ठीक है। 2 डिग्री बना लगा इसी के साथ में क्रिया करके, समझ में आ रहा। और एग्जाम्पल ले लूँ भाई, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा इसको समझो, जो आपका ये बना भी ये फिर इसके साथ रिएक्शन कर लगा, एक और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर ये HBr दिखा दो यार, ऐसा तो सब रहे, वो HBr की पड़ी हुई, इसकी भी पड़ी जो हमें चाहिए है, ठीक है। तो ये फिर रिएक्शन कर जाएगा, जो उसमें क्या समझाना चाह रही है, फिर रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ में, एक हाइड्रोजन यहाँ से, फिर एक Br और, फिर दोबारा 2 डिग्री बन जाएगा, फिर एक बार और चलते जाएगी 4 डिग्री तक, समझ में आएगा। अब अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ भाई, ये सब बोल देंगे एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री एथाइल एमीन बना के दिखाओ तो हमें ही देंगे। हाँ, जैसे मैंने ये यूज कर लिया भाई मैथाइल क्लोराइड, इसकी अमोनिया से क्रिया कर दी, किससे क्रिया कर दी भाई, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो, NH3, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, NH2 इधर दिखा दिया, जिससे समझ में आ जाए बस। तो आपका CH3 NH2 बार, तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा भाई, इसका नाम होगा एथाइल, वो मैथाइल क्लोराइड, और इसका मैथाइल एमीन या मैथेनामीन, ठीक है भाई, आप ये भी यूज कर सको। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि साइक्लोहेक्साइल एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, साइक्लोहेक्साइल क्या चाहिए हमें, साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल का मतलब क्या हो, 6 कार्बन वाली साइकिल होनी चाहिए, तो 6 कार्बन वाली साइकिल होनी चाहिए मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन मैंने बोला साइक्लोहेक्साइल एमीन, क्या बोला, साइक्लोहेक्साइल एमीन, तो इस पर NH2 भी होना चाहिए,
NH2 ये मुझे बनाना, क्या करना है, ये बनाना। अगर मैं इससे बनाऊं ये पूरा पूरा, ये तो सेम ही भाई, Cl ले लिया भाई यहाँ पर, इसकी अमोनिया से क्रिया कर दी भाई, HCl बार हो जाएगा जोशु, HCl की Cl की जगह NH2 अटैच हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल एमीन बना। कुछ भी तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा नाम से, इसलिए IUPAC नेम इसलिए पढ़ने जरूरी हो भाई, यूज नहीं तुम्हारा इनमें कुछ भी हो रहा। IUPAC का एक भी क्वेश्चन नहीं आने का कि इसका IUPAC नेम दीजिए, लेकिन क्वेश्चन आएगा IUPAC नेम पर या सिंपल नेम पर, इसलिए तुम्हारे परफेक्ट होने। जिसका नाम क्या है, हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसका नाम बता जोशु, क्या हो जाएगा, पढ़ लेगा, साइक्लोहेक्साइल एमीन। जी सर नहीं आई हुई है बस, उतारो इन्हें। तो कुछ भी बनवा सका, कुछ भी, एक क्वेश्चन बनवा के देखूंगा, उतारो। क्या नाम तो सर डायलॉग बोल दिया। हमारे इंडिया में स्टूडेंट बिना मेहनत के इंटेलिजेंट बनना सोचे और बिना कुछ करे। अपन बिना हाँ बने यानी कि बनते नहीं, लेकिन कुछ ही, सब तो ये सोचा है कि बिना मेहनत करे बिना कुछ करे कामयाब हो जाओ हम, सब कुछ मिल जाए, मैं सारी ख्वाहिश, अच्छा सा पैसा हो जा, अच्छा से सुंदर सी कन्या आ जा। अगर कोई सरकारी लड़की है जिसकी सरकारी नौकरी हो वो हमसे शादी कर ले। यूं नहीं होने कभी, ऐसा नहीं कभी होने ऐसा नहीं होने। नहीं था भाई ने, सरकारी लड़का मतलब जिसकी सरकारी नौकरी है वो तो 1% अनपढ़ गवार खुला सका लड़की को, तो पढ़ी हुई लिखी लड़की क्या पढ़ी 12वीं लिखी। पास भी है ना, तो उन्होंने सोचा मैं PhD वाला भाई हम बन अरे जो आई हमारी सारी लड़की काम कर रही है फिर भी याद करना पड़ेगा, हम तो इसी भरोसे बैठते हैं। नहीं वो तो अलग बात है, करना तो पड़ेगा, घर घर से लेकिन हम क्या करें, बिना मेहनत करे बिना कुछ सोचे सब कुछ हासिल करना चाहे, पैसा भी हो जाए हमारे पास बिना मेहनत करे, भाई तरीका तो मकान भी हो जाए, अच्छा बिल्डिंग हो जा, और अच्छी सुंदर कन्या भी हो जाए, फ्री में सब कुछ, चलो मेहनत कर लो, चलो भाई एडिंग डाल लो। आवागी कोई सरकारी लड़की जो हमें इस गरीबी से बाहर ले जाएंगे। हाँ लेकर तो जाएगी, मैं भी इस उम्मीद में जी रहा। अगली एडिंग डालो भाई, एल्काइल एल्काइल उसमें ये है ना ऐसा कि एल्काइल या सही लिख देता हूं एल्काइल या एल्किल एल के लो लिखो भाई से, नाइट्रो ऐसा नाम भी भाई एल्केन से, एल्कोहल सा तो नाइट्रो एल्कीन है भाई वो, एल्केन से हेडिंग डालो भाई, नाइट्रो एल्केन से। एडिंग डाल दी ना। दूसरी हेडिंग है, दूसरा समीकरण है बनाने का, है एमीन बनाने का दूसरा समीकरण है नाइट्रो एल्केन से। NO2 NO2 से देख भाई जोशु, कैसे बनाएगा कैसे नहीं, कैसे बनाएगा भाई। क्या जी हम्म, इसकी R की मतलब हेलो एल्केन की मतलब हेलो नहीं एल्केन हेलो है, एल्केन नहीं एल्केन की एल्केन CH3 NO2 नाइट्रो से। वो तो बाहर ही गाड़ समझो, एक मिनट ओए यहाँ पर ध्यान दो। देखो नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए RNO2, ठीक है बेटा जोशु। आप RNO2 की रिएक्शन कर दो H2 के साथ में, आप चयन कर दो इसका PD की प्रेजेंस में। वो तो बाहर निकल जा रहा है। पीडी क्या हो PD क्या है, प्लेटिनम होती है धातु, ठीक है। तो आपका O2 है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कितने मोल ले लूँ भाई, 3 मोल ले रहा भाई, कितने ले रहा, 3, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 तो इसके पास चिपका दिए, RNH2 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर गए, कितने हाइड्रोजन बच गए मेरे पास जोशु, 4 बच गए। अगर मैं वहाँ पर 2H2O निकाल दूँ, कोई दिक्कत भाई। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2 ही कम, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 6, कंप्लीट है। हाँ। अगर इसके
हाइड्रोजन की तो मोल ले लो नहीं भाई, समीकरण बैलेंस करने बैलेंस भी तो करनी तो पड़ेगी। बैलेंस होने जाएगी। तो यहाँ पर इधर 4 हो जाएंगे जी इसके, किधर इधर इसके 4 हो जाए मतलब 2 देंगे और तो 2 तो उसमें चले जाएंगे, 2 बाहर निकाल दो। बैलेंस करके देख लेंगे। बट वो ऑक्सीजन के नहीं हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो जैसे एग्जांपल ले लो इसका, एग्जांपल है इसका भाई, जैसे जो यहाँ पर ध्यान दे बेटे, CH3R में क्या आ जा, सभी एल्काइल ग्रुप आ जा, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी, साइक्लो वाइक्लो कुछ भी, CH2NO2 ये ले लिया मैंने। इसका नाम क्या हो जाएगा जोसू, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। भाई NO2 का नाम क्या हो, नाइट्रो। हाँ जी, कितने कार्बन है, दो के लिए एथेन, नाइट्रो एथेन हो जाएगा इसका। एथेन है भाई। सही मारा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। तो इसका नाम होगा नाइट्रो एथेन IUPAC इसकी। तो वही हो। हाँ यूपीएससी है, सिंपल नेम। सिंपल नहीं बनने का, बता देंगे, सिंपल भी देखेंगे। अब देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बस चिपका दो, 2 ऑक्सीजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन चिपका दो, C3H2NH2 हाँ जी, एमीन बनेगा प्लस के 2H2O। बाहर। सही मारा बेटे जोसू, देख झूठ ना बोल दे वरना पीट दूंगा मैं। नहीं सही मारा, मुझे बता, मैं समझाऊंगा। समझ में ना आ रहा, यहाँ पर ध्यान दे। फिर जैसे यहाँ पर दे CH3NO2, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस H2 पर ध्यान याद रखनी पीडी की, या तो कोई भी धातु ले, PT ले लो, NH2 ले लो, कुछ भी ले लो, धातु ले लो। धातु लेनी है। हाँ अब समझो, देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2। इन 2 के 2 ऑक्सीजन को अगर मैं हटा दूँ और 2 हाइड्रोजन अटैच कर दूँ, ये तो प्रोसेस सिंपल है यार। भाई N नजर आ रहा, N के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, CH3 N तो यहाँ पर पहले ही था, 2 हाइड्रोजन अटैच करे तो NH2। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी है, कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इन 2 ऑक्सीजन किसके रूप में निकला का बाहर, जल के रूप में। H2 को बाहर निकाल दो, किसको, H2O को। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, जो सौ ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 1 है, लेकिन इधर यार कितने, तो बैलेंस तो करने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 2 हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो पूरे कितने रहे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ही रहे, कितने हो गए हाइड्रोजन, 6। लेकिन मेरे पास है कितने, 2, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब बिन सोए मारा, देख जो यार सच में इसके नाम याद नहीं, से समझ तो आ रहा, नाम याद मुझे उस बच्चे पे गुस्सा नहीं आता जिसके समय में नहीं आ रहा, लेकिन उस पर जरूर आ जाए जो बताता नहीं समय मारा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समय आ रहा, दोबारा समझा दो, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल ले लूंगा। अब देख यहाँ पर जैसे भी नाम का भी यार हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे, टेक डरा का तो कुछ नहीं होने का। उससे तो बेहतर ही तू जब घर पड़ा था, उससे तो बेहतर ही है कुछ तो यार मजाक बनाओ, कुछ तो भाई लगाएगा तुम्हें आके, मैं पढ़ रहा कुछ ना कुछ तो आई जा। तो जैसे भी है इसकी अब चयन कर दो भाई पीडी के प्रेजेंस में ही, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकाल दो, बस 2 ऑक्सीजन निकालने आपको, 2 के 2 हाइड्रोजन अटैच करने। अगर तुम्हारी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो भी, तुम्हें पता भाई 2 ऑक्सीजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, आगे कुछ ना दिखाओ, यही निकाल कर दिखा दो बस। बैलेंस मर्जी तुम्हारी, करो या ना करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बैलेंस ही होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, तो इसलिए मैं क्या निकाल दूंगा, 2H2 बाहर निकाल दूंगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई। हाँ जरूरी थोड़ी ना जल के रूप में निकलना, हमेशा हम O2 को ही बाहर निकालता हूँ। नहीं, जल के रूप में निकलेगा वो, ऑक्सीजन को ही बाहर काट दो। नहीं जल के रूप में निकलेगा। अब देखो यहाँ पर देख जो यहाँ पर ध्यान दे, NO का नाम क्या होगा, नाइट्रो। कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन के लिए एथेन, तो नाइट्रो एथेन। सही मांगा भाई, NO का नाम क्या हो, नाइट्रो, तो नाइट्रो एथेन। 1 2 कार्बन 2 के लिए आते लगे तो एथेन। इसका नाम 1 कार्बन है तो नाइट्रोमेथेन। इसका नाम भाई नाइट्रो ही है, नाइट्रोसाइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन साइकिल बननी तो साइक्लोपेंटेन। देख अगर कोशिश नहीं करने का तो कभी नहीं सीख पानेगा, कोशिश होगी, अंदर कुछ सीखने की इच्छा होगी तो सीख लेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका बताना। नाइट्रो कब होता, जब NO2 होता,
लेकिन यहाँ पर क्या है, एमीन है, NH2 है, तो साइक्लो पेंटेन एमीन, 1 एमीन लिख दो, एमीन ही लिख दो, यही जोड़ दो सीधे को, 1 एमीन लिख दो। बता क्या दिक्कत हो रही है। इसका एक कार्बन है तो मैथेन एमीन, 2 कार्बन है, एक दो कार्बन है, एथेन एमीन। अब बिंदु से हमारा याद तो रखना पड़ेगा बेटे, देख एथेन एमीन, इसका मैथेन एमीन, एक दो नहीं है, हजारों उदाहरण है ये, और भी ले सको बहुत उतारो से। पहले होती नहीं है। लिखोगे, लिखो 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 लिख लो भाई, जब थारी नहीं जीते तो लिखो भाई। नाइट्रो एल्केन की पीडी की प्रेजेंस में, पीडी प्लेटिनम, पीटी ले लो, पीडी ले लो, तुम्हारी मर्जी। दाग नहीं उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करने पर एमीन प्राप्त होती है, एमीन प्राप्त होती है। उतारो इसे। नाइट्रो यौगिक होंगे में भी सेकंड पार्ट में बस वहां परजेंस बदल दे। क्या बदल देगा भाई? परजेंस। देखो भाई, अब यहां पर ध्यान दो भाई बच्चों सारे। आप क्या करो भाई, नाइट्रो एल्केन ही लो, सेकंड पार्ट डाल देना इस प्रकार भाई। नाइट्रो एल्केन ले लो, क्या ले लो? नाइट्रो एल्केन। NO2 ले लो भाई। आप इसकी क्रिया HCl से कर दो भाई। किससे कर दो? HCl से। परजेंस ले लो यहाँ SN, टीन की परजेंस में। तो जब आप इससे क्रिया करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? तुम्हें क्या चाहिए? RNH2 तो चाहिए, एमी नहीं तो चाहिए भाई, RNH2। अब देखो ये बन रहा कैसे, इसको देख लो बस। देखो भाई बन रहा कैसे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो आपका बाहर निकल जाएगा भाई Cl2O7। क्या बाहर निकल जाएगा? Cl2O7। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करूँ भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भाई। क्लोरीन तो हो गया भाई, 2 ऑक्सीजन कितने हो रहे भाई? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना, यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा हार्ड सा हो जाएगा भाई। ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना भाई हमें, भाई ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना। वहां पर कितने हो गए? वहां पर ऑक्सीजन हो गए 7। कितने हो रहे? 7। तो 7 ऑक्सीजन हमें यहाँ चाहिए, लेकिन 7 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे भाई Cl2O7। या आप क्या निकाल दो भाई इसमें? Cl2 गैस निकाल दो और O2 गैस निकाल दो। अब तुम्हें इजी हो जाएगा भाई बनाना। देखो एक बार, नहीं यहाँ निकल जाएगी। जल के रूप में तो नहीं है, हाइड्रोजन थोड़े यहाँ के लिए है, हाइड्रोजन भी तो एसिड के रूप में है। सही मारा भाई, जो सब देख यहाँ पर एग्जांपल ले रहा है। जैसे मैं CH3NO2, इसकी क्रिया कर दी मैंने HCl से, टीन की प्रेजेंस में, SN की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं? इन 2 के 2 ऑक्सीजन को हटा दो और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन अटैच कर दो। CH3NH2 प्लस ऑक्सीजन कितने भाई? 2, तो 2 ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। Cl2 कितने यहाँ पर भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही थे ऐसे 2 से कर देंगे। लेकिन आप अगर आप समझना चाहो इसको, या SN से भी क्रिया कर ले, यही कहीं SnCl2 बना लगा, लेकिन मैं उसको तुम्हें दिखान रहा भाई। ये परजेंस ही तो, इसका कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन परजेंस में SnCl2 बना लगा लेकिन मैं उसको दिखाना, इसलिए मैं अकेला क्या दिखा रहा? Cl2 दिखा रहा भाई। क्या दिखा रहा?
Cl2, इन दोनों गैस बाहर निकल जाएगी। सो हमारा ये क्या बनेगा आपका एमीन बनकर तैयार होगा। बस पर्जेंस का फर्क है यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमने कैसे उतारो करी इसको, थी? HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उतार लो भाई, इसमें तो क्या लिखने की जरूरत है। क्या भाई? नाइट्राइलो अभी एमीन बनाने का समीकरण चल रहे हमारे। नाइट्राइलो के अपचयन से देखो बेटा, नाइट्राइल क्या हो, यहाँ पर ध्यान दो। आर के साथ में नाइट्राइल का मतलब हो CN ग्रुप आ जा। कौन सा ग्रुप आ जा? CN। जब भी आर के साथ में कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CN, तो हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्राइलो के यौगिक। अब हम इनका क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन। अब देखो भाई, हाँ अगर हम N से ले ले बात ही क्या है? आइसोनाइट्राइल हो जाएगा वो आइसोनाइट्राइल, वो क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। अब तुम देखो भाई, इसका क्या कर रहे हैं हम? अपचयन करेंगे तो RCN। लेकिन बेटे यहाँ पर ध्यान रखना है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ये तो पता सभी को। हाँ तो नहीं पता, पता कर लग गया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, अब तो ठीक है। जो यहाँ पर ध्यान दे। बता बता। तुम क्या रहा? फिल्म से देख रहा भाई, 5 पहले ज्यादा नहीं मजाक बना उसकी। इसका क्या कर दो? अपचयन का मतलब क्या हो? अपचयन का मतलब हो हाइड्रोजन से क्रिया। किससे? हाइड्रोजन। तो आप H2 ले लो। क्या ले लो? H2। किसकी पर्यायस है भाई? पीटी की पर्यायस ले लो भाई, या निकिल की पर्यायस ले लो, आपकी मर्जी। अब निकल आ गए। निकिल ले लो, पीटी ले लो, आपकी मर्जी पीवी है। ले लो, पीवी दे दो ना जी, जब पीछे में पीवी पीडी ले लो। ये क्या इनका ज्यादा क्यों यूज करे? क्योंकि यह क्रिया वो ज्यादा जल्दी क्रिया नहीं करती इनके साथ में, और नहीं क्रिया करके अपने आप कुछ ये बना कर तैयार हो जाएगा। हम कुछ और बनाना चाह रहे हैं, अपने मजे में घूम रहे सारे यहाँ, तो ऐसा ना होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आर सी, जो आपका सी है अभी इसको कर दो CH2, और N की जगह क्या कर दो? NH2। भाई यही तो एमीन हो। समझो, देखो C है, C की जगह क्या कर दो? CH2। C की जगह होगा CH2। N की जगह क्या कर दो? NH2। और 2 हाइड्रोजन। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हुआ है। लग रहा है जो कुछ हार्ड ही हार्ड लग रहा है अभी तो। देख अब यहाँ पर समझ, CH3 CN ट्रिपल बॉन्ड दिखा देना भाई। इसका नाम क्या जाएगा? इसका नाम बेटे जोसू, एक कार्बोनिल मैथाइल नाइट्राइल लिख दो इसका नाम, मैथाइल नाइट्राइल। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैथाइल CN के लिए नाइट्राइल। आप इसकी क्रिया कर दो H2 से, तो C की जगह क्या कर दो? CH2 मतलब H2। तो CH3 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड का सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, N की जगह NH2। अब देखो तुम यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर था मैथाइल नाइट्राइल। मैथाइल नाइट्राइल था भाई, वहां पर क्या बना? देखो क्या बना? एथाइल एमीन बनेगा। मतलब एक कार्बन और बढ़ गया इसमें। अगर 2 लेंगे तो 3 प्राप्त हो गया। 3 वाला एमीन प्राप्त हो जाएगा। सही मारा कब जोसू? जैसे यहाँ पर ध्यान दे, ऐसा कौन सा इस पे यहाँ पर CN ग्रुप चिपक रहा है इस वाले पे। तुम्हें यार इससे तो कोई मतलब ही नहीं, CN से मतलब है। मतलब भाई साहब मैथाइल एमीन नहीं बनने ना मैथाइल एमीन नहीं बनेगा, एक कार्बन डेवलप हो जाएगा इससे। मैथाइल लिया हमने, लेकिन एक डेवलप होगा मैथाइल बना, तो यहाँ पर बन जाएगा। दे बेटे जो यहाँ पर, ये तो बिल्कुल सेम। C की जगह क्या कर दूँ? CH2, और N की जगह NH2। बैलेंस कर दो, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा, कोई बता सके मुझे? हाँ जी, क्या बना? साइक्लो 1 पर अटैच है। यहाँ पर ध्यान दो, 1 साइक्लो पेंटाइल पेंटाइल मैथेनामीन। इसका नाम क्या बन जाएगा भाई? 1 पर अटैच है तो ये तो साइड ग्रुप होगा। तो 1 साइक्लो
पेंटेन पेंटाइल पेंटाइल मैथनामीन। मैथनामीन। धन्यवाद। तो इस प्रकार आप बना लेंगे भाई। लिखो इसमें, हैं? लिखो लिखो भाई। नाइट्राइलो का एनआई की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, क्या है ये? एनआई एनआई ले लो, पीटी ले लो। NI PT या PBN प्रेजेंस उपस्थिति में अपचयन करने पर, अपचयन का मतलब क्या बेटा? हाइड्रोजन से क्रिया। अपचयन करने पर अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होता है। उतार लेना भाई।